Hello students, we are going to read a new lesson, The Rat Trap, a Flamingo book of Prose section 12th class CBSE board and UP board, both about the author. Slema Lagerlöf was a Swedish writer whose stories have been translated into many languages. ए स्वेडिश राइटर हैं, स्वेडिश, और इनकी कहानियाँ जो हैं कई भाषाओं में ट्रांसलेट कर करके उनको पढ़ाया जाता है। आ यूनिवर्सल थीम रन्स थ्रू ऑल ऑफ देम, इनकी कहानियों में एक सार्वभौमिक सत्य छुपा हुआ है जो सभी कहानियों में पाया जाता है। वो ये है, आ बिलीव दैट द एसेंशियल गुडनेस इन ह्यूमन बीइंग कैन बी अवेकेंड थ्रू द अंडरस्टैंडिंग एंड लव। जो मानवता का सर्वोत्तम गुण है वह यह है कि प्रेम की वो भाषा समझता है, और प्रेम करना ही सर्वोत्तम गुण है, कह सकते हैं, उससे किसी को भी जगाया जा सकता है। दिस स्टोरी इज सेट एडमिस्ट द माइन ऑफ स्वीडन। इस स्टोरी को स्वीडन से ही लिया गया है, और ये स्टोरी काफ़ी बड़ी है, ठीक है। तो इसको हम लोग दो भाग में पढ़ेंगे। काफ़ी बड़ी स्टोरी है, इसलिए दो क्लास इसकी होगी। फर्स्ट क्लास में आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक ऐसे लड़के के जिसका न घर है न ठिकाना है, जैसे वो गाना है फिरता रहूं दर बदर, ठीक है, उसी तरह से है। आइए स्टोरी पढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रैट ट्रैप्स ऑफ वायर। एक समय की बात है कि एक आदमी था जो चारों तरफ घूम घूम करके छोटा सा चूहा पकड़ने का वायर बेचता था, रैट ट्रैप सेल करता था, मूसदानी, ठीक है। ही मेड देम हिमसेल्फ एट ओड मोमेंट्स, ये उनको स्वयं ही बनाता था, ओड मोमेंट्स में बनाता था। फ्रॉम द मटेरियल ही गाट बाय बेगिंग इन द स्टोर्स, और उन वस्तुओं, उन चीज़ों से बनाता था जो वस्तुएं उसको मांगने से स्टोर से मिल जाया करती थीं, ठीक है। आर एट द बिग फार्म्स, या बड़े बड़े फार्मों से मिल जाया करती थीं। बट इवन सो द बिजनेस वाज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल, यह सब होने के बाद भी यह व्यवसाय जो है वास्तव में लाभकारी नहीं था, प्रॉफिटेबल नहीं था। सो ही हैड टू रिसॉर्ट टू बोथ बेगिंग एंड पेटी थेवरी टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, अतः उसको कभी न कभी भीख मांगना पड़ता था, छोटी छोटी पिटी थ्योरी मतलब कह सकते हैं ऐसी चोरियां करना पड़ता था जो करने लायक भी नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि वो जीवित रहना चाहता था। कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, ये एक इडियम फ्रेज है जिसका मतलब होता है गुजर बसर करना। इवन सो, इसका मतलब हिज क्लाथ्स वर इन रेज, इसका मतलब क्या हुआ, उसके कपड़े तो फटे रहते थे, रेज रहते थे। हिज चीक्स वर संकन एंड हंगर ग्लिम्ड इन हिज आइज, उसके जो गाल थे वो सिकुड़े हुए थे, चिपके होते थे, और उसकी भूख उसके आँखों में हमेशा टिमटिमाती थी, ग्लिम्ड करती थी। नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ कैन अपीयर टू सच अ वैगावांड, कोई भी इस आवारा घूमने वाले बच्चे के दुख को या उसके कष्टपूर्ण जीवन को नहीं समझ सकता, कल्पना नहीं कर सकता। नो वन कैन इमेजिन, इमेजिन मीन्स कल्पना करना। हु प्लॉट्स, प्लॉट्स मीन्स होता है रोड के किनारे, एनी हाउ चलना। हु प्लॉट्स अलॉन्ग द रोड लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशन, जो अपने ही धुन में, अपनी चिंता में, अपनी मोनोटोनस लाइफ में खोया हुआ सड़क के किनारे लड़खड़ाता हुआ चलता रहता था, जैसे भिखारी चलता है। बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट, लेकिन एक दिन इसके मन में एक विचार आया, एक आइडिया उत्पन्न हुआ। व्हिच रियली सीम्ड टू हिम इंटरटेनिंग, जो वास्तव में आनंददायक उसको प्रतीत हुआ। ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ हिज रैट ट्रैप, वह स्वाभाविक रूप से रैट ट्रैप के बारे में सोचने लगा, ठीक है। When suddenly he was struck by the idea, जब अचानक उसके मन में यह विचार उत्पन्न होता है, that the whole world about him
कि पूरा संसार उसके चारों ओर, द होल वर्ल्ड विथ इट्स लैंड्स, पूरा संसार जो उसके चारों तरफ जो लैंड्स है, थल स्थल है, एंड यहाँ से सीज जो सागर है, बड़े बड़े शहर हैं, गांव हैं, वाज नथिंग, ये कुछ नहीं है, ये फिर क्या है, बड़ा बिग रैट ट्रैप, ये तो एक पूरा मकड़ जाल है, एक चूहादानी है, एक मूसदानी है, जिसमें सब कोई ना कोई फंस ही जाता है। इट हैड नेवर एक्सिस्टेड बाई एनी अदर पर्पज, इसका अस्तित्व और किसी पर्पज को लेकर के नहीं है, उद्देश्य को लेकर के नहीं है, दैन टू सेट बेट्स, बेट्स मीन्स होता है केवल ये चारा डालने के लिए है, फंसाने के लिए है, जाल है, ठीक है, फॉर पीपल, लोगों के लिए ये बेट्स डालता है। इट ऑफर्ड रिचेस, ये धन दिखाता है, खुशियाँ दिखाता है, शेल्टर्स दिखाता है, फूड्स दिखाता है, गर्मी उसकी दिखाता है, एंड क्लॉथिंग एग्जैक्टली एज द रैट ट्रैप्स, ये उसी तरह से है जैसे एक चूहे के लिए चूहेदानी होती है ना, चूहा को नहीं पता होता है कि उसमें जाएंगे तो हम फंस जाएंगे, उसको उसमें खाना दिखता है, आराम दिखता है, सारा सुकून उसके अंदर दिखाई देता है, लेकिन जैसे चूहा चूहेदानी में जाता है, चारा पकड़ता है, शिकार हो जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पर लेखक कह रहा है कि ये रैट ट्रैप्स है जो ऑफर करता है, चीज है, पॉर्क है, एज सून एज एनीवन लेट हिमसेल्फ टू बी टेम्पटेड टू टच द बेट्स, ये जैसे अच्छी चीज़ें, चीज़ मतलब पनीर ही नहीं, यहाँ पे अच्छी चीज़ें कह सकते हैं, वो उनको ऑफर करता है कि कोई भी व्यक्ति उस चारे को देख करके उसको टच करे, उसमें टेम्पटेड हो, उसको अटैच करे, टच करे, और जैसे ही टच करता है इट क्लोज्ड इन ऑन हिम, वो उसको पकड़ लेता है, ये संसार, ये दुनिया, ये समुद्र, ये शहर उसको पकड़ लेता है, ठीक है। देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, और फिर सारी चीज़ जो है वो अंत की तरफ चल देती है, ख़त्म हो जाती है, अब आप जाल बन कर के रह गए, ये दुनिया जो है ये जाल है उसके अनुसार। द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, जो संसार है वास्तव में कभी भी मेरे लिए दयावान नहीं था, वो भिखारी लड़का जो है वो कहता है कि जो संसार है वो कभी भी वास्तव में मेरे लिए कोई दया रखने वाली चीज़ नहीं थी। सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय, सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल, अतः इसने हमको हमेशा अनवांटेड जॉय ही दिया, ऐसी ही खुशियाँ, ऐसे ही लम्हे मेरे पास आए जो हमको बुरा सोचने पर मजबूर किए। आप इट इन दिस वे, इस तरीके से, इट बिकेम अ चेरिश्ड पास टाइम ऑफ हिज, ये इसके लिए इस तरह से सोचना, समय बिताना और अपनी धुन में खोने जैसा था। किस तरह से सोचना, जो वो रैट ट्रैप के बारे में सोच रहा था कि दुनिया एक रैट ट्रैप है। ड्यूरिंग मैनी ड्रेयरी प्लॉडिंग्स, बहुत सारे अपने रोड के किनारे यात्रा करते समय, टू थिंक ऑफ पीपल, लोगों के बारे में सोचता हुआ, ही न्यू हु हैड लेट देमसेल्फ टू बी काट, वो जानता था कि किसने अपने आप को इस संसार से बचाने के लिए सोचा या फंस गया। हु हैड लेट देमसेल्फ, किसने लोगों के बारे में सोचता था कि किस ने अपने आप को शिकार बनाया, टू बी काट इन द डेंजरस स्नेयर, ये खतरनाक पिंजड़े में फंस गया कौन कौन, ऑफ द एंड ऑफ अदर्स, ठीक है, और दूसरों को भी फंसाया, ऐसे कह सकते हैं। हु वर स्टिल सर्किलिंग अराउंड द बेट, और लोग करते क्या हैं, जो बेट्स होता है, जो चारा, बेट्स होता है मतलब बेट मतलब चारा, ठीक है, जो शिकार को लुभाने के लिए जो चारा लगाया जाता है उसको बेट बोलते हैं, जो उसके चारे के चारों तरफ घूमते हुए फंस जाते हैं। वन डार्क इवनिंग, एक शाम कह सकते हैं, वन डार्क इवनिंग, एक घनी क्या कह सकते, अंधेरी वक्त शाम, या डार्क ज़्यादा अंधेरा वाली शाम, अंधेरी रात वाली शाम, एज ही वाज ट्रॉगिंग अलॉन द रोड, जब वो सड़क के किनारे चल रहा था, ही काट साइट ऑफ अ लिटिल ग्रे कॉटेज, उसके सामने एक लिटिल ग्रे कॉटेज दिखाई दिया, एक कुटिया दिखाई दी छोटी सी, बाय द रोड साइड, सड़क किनारे, एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर, उसने क्या किया, उस लड़के ने
उस डोर पे खटखटाया, उस आदमी ने खटखटाया। एंड आस्क शेल्टर फॉर द नाइट, और वहाँ पर रुकने के लिए उसने पूछा कि क्या मैं यहाँ पर रात भर के लिए रुक सकता हूँ। नार वाज ही रिफ्यूज्ड, और जैसे उसने ये चीज़ कहा तो उसको रिफ्यूजेबल नहीं मिला, मतलब उसको स्वीकृति मिल गई कि रुक सकते हो। क्यों? अब यहाँ पर नई कहानी शुरू होती है, मतलब इसकी कहानी को आगे बढ़ाता है राइटर। इंस्टेड ऑफ द शोर फेसेस which ऑर्डिनरली मेट हिम, वह चेहरे जो हमेशा उसको, मतलब कह सकते हैं साधारणतः ऐसे चेहरे जो उसको ये पूछने पर गुस्साते थे और डांट देते थे, वो उसमें नहीं था। द ओनर हु वाज एन ओल्ड मैन, जो कुटिया का मालिक था वो एक वृद्ध आदमी था। विदाउट वाइफ आर चाइल्ड, ना उसकी पत्नी थी ना बच्चे थे। वाज हैप्पी, वो खुश था। टू गेट समवन टू टॉक टू इन हिज लोनलीनेस, अपने अपने अकेलेपन में किसी को पा करके, बात करने के लिए पा करके बहुत ही खुश हुआ। इमीडिएटली ही पुट, जल्दी ही उसने पुट किया, क्या पुट किया? पैरिएड, पोरिज कह सकते हैं इसको। ही पुट पोरिज पॉट ऑन द फायर, उसने खिचड़ी बनाने वाले बर्तन को चूल्हे पे चढ़ा दिया। एंड गेव हिम सपर, और खिचड़ी तैयार करके उसको खिलाई। देन ही कर्व्ड ऑफ सच अ बिग स्लाइस फ्रॉम हिज टोबैको रोल, फिर उसने एक पत्ती टोबैको रोल से काटा, बड़ी सी पत्ती काटा, ठीक है, टोबैको का पौधा भी लगा था। व्हाट इट वाज एनफ, जो उसके लिए एनफ था, पर्याप्त था। बोथ फॉर द स्ट्रेंजर्स पाइप, जो दोनों को बीड़ी पीने या उसका नशा करने के लिए पर्याप्त था, मतलब मकान मालिक और ये स्ट्रेंजर जो उसके घर में रुका था उस दिन। अब क्या होता है? एंड हिज ओन, फाइनली ही गॉट आउट ऑन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स, और अंत में उसको एक पुराना कार्ड्स का पैक मिल गया। एंड प्लेड, और उस कार्ड्स को उन्होंने खेला। मेजोलिस विथ हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम, तब तक खेलता है वो जब तक बेड टाइम नहीं हो जाता, मतलब सोने का समय नहीं हो जाता है। द ओल्ड मैन वाज जस्ट एज जनरस, ये वृद्ध आदमी बड़ा ही उदार था, ठीक है। विथ हिज कॉन्फिडेंस, और बड़े ही विश्वास में उसको लेकर के वो बात कर रहा था। एज विथ हिज पोरिएज एंड टोबैको, जैसे कि खिचड़ी और टोबैको उसने उसको खिलाई। द गेस्ट वाज इन्फॉर्म, उस मेहमान को इस वृद्ध आदमी ने सूचना दिया। क्या सूचना दिया? एट वंस, एक समय की बात है कि इन हिज डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी, उसके दिनों में प्रॉस्पेरिटी थी, समृद्धता थी। हिज होस्ट हैड बीन अ क्रॉफ्टर, उसके जो दिन थे वह, मतलब वो जो उसके जो दिन थे, होस्ट थे, वो चमकदार थे, यानी कि अच्छे थे। कहाँ पे अच्छे थे? एट राम्सजो कोई स्थान है वहाँ पर अच्छे थे। राम्सजो में क्या होता है? आयरन वर्क जहाँ पर होता है। एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड, और वहाँ पर उस स्थल पर काम होता है, आयरन वर्क होता है, लोहे का काम। नाउ दैट ही वाज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, अब वह वृद्ध हो गया और पूरे दिन अब वो लंबा लंबा देर तक काम नहीं कर सकता है। इट वाज हिज काउ, अब उसके साथ उसकी एक यह गाय है, which सपोर्टेड हिम, जो उसको सपोर्ट करती है। एस दैट बोसी वाज एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, बोसी काउ का नाम है, वो क्या है? असाधारण है, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है, ठीक है, असाधारण है। शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे, वो प्रत्येक दिन क्रीमरी मिल्क देती है, बहुत ही अच्छा, मतलब मलाईदार मिल्क वो उसको देती है। लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ द 30 क्रोनर, अगले पिछले महीने उसने इस गाय के बल पे, दूध के बल पे 30 क्रोनर प्राप्त किया इन पेमेंट, मतलब दूध हो सकता है वो बेचता भी था, जो गाय उसकी थी उसका। क्रोनर एक रुपया का, जैसे अपने एक मुद्रा का नाम है, कह सकते हैं, जैसे अपने यहाँ रुपया चलता है। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस, ये सुन करके स्ट्रेंजर जो है इनक्रेडुलस दिखाई दिया, मतलब विश्वासपूर्ण नहीं दिखाई दिया। आर द
ओल्ड मैन गाट अप, तभी क्या हुआ कि वो जो वृद्ध आदमी है वो गाट अप होता है, उठ खड़ा होता है, एंड बेंट टू द विंडो, विंडो की तरफ जाता है, टुक डाउन आ लेदर, और फिर एक चमड़े का लेदर उठाता है, पाउच उठाता है, व्हिच हंग ऑन अ नेल इन एवरी विंडो फ्रेम, जो विंडो बेरी विंडो फ्रेम जो सामने खिड़की थी उसकी फ्रेम में जो नेल पर उसके हुक में जो फंसा हुआ टंगा हुआ था उसको उठाता है। कौन? वृद्ध आदमी। पिक्ड आउट बाहर निकालता है क्या? 3 wrinkled 10 kroner बिल्स, वो 3 wrinkled 10 kroner बिल्स वो निकालता है, उस झोले से उस पैसे को निकालता है दिखाने के लिए। दीज ही हेल्ड अप, वो उसके सामने हेल्ड अप करता है, दिखाता है, उछालता है, बिफोर द आइज ऑफ द गेस्ट, वह वृद्ध आदमी उस रैट ट्रैप सेलर के सामने उस चीज को दिखाता है। नोडिंग स्वीकार करते हुए, नोइंगली जानते हुए, एंड देन स्टफ्ड देम बैक इन द पाउच, और फिर उन चीज़ों को उसी पाउच में वो रख देता है। नेक्स्ट डे बोथ मैन गाट अप इन गुड सीजन, अगले दिन दोनों आदमी अच्छा मौसम था उसमें उठते हैं। द क्राफ्टर वाज इन अ हरी, जो वृद्ध आदमी था, क्राफ्टर बोला है उसको राइटर ने, वो जल्दबाजी में होता है। क्यों जल्दबाजी में होता है? टू मिल्क हिज काऊ, अपनी गाय को दूहना रहता है, उसका दूध उससे निकालना रहता है, गाय को लगाना रहता है, दूध निकालने को लगाना भी बोलते हैं, ठीक है, मिल्किंग करना। एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट, दूसरा आदमी संभवतः ये सोचता है, ही शुड नॉट स्टे इन बेड, अब उसको बेड पे सोना नहीं चाहिए। व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गॉट अप, जब घर का मालिक उठ गया है तो उसको भी उठ जाना चाहिए। दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम, उन्होंने कुटिया को उसी समय छोड़ दिया। द क्राफ्टर लॉक्ड द डोर, क्राफ्टर ने दरवाजे को बंद कर दिया। एंड पुट द की इन हिज पॉकेट, और ताला लगाने के बाद चाबी अपने पॉकेट में रख ली। द मैन विथ द रैट ट्रैप्स सेड गुड बाय, वह आदमी अपने चूहा पकड़ने वाले सामान के साथ उसको गुड बाय बोलता है, धन्यवाद देता है। डियर अपॉन ईच बेंट हिज ओन वे, और फिर प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। बट हाफ एन आवर लेटर, लेकिन आधा घंटा, 1.5 घंटे के बाद, हाफ एन आवर, 1.5 घंटे के बाद क्या होता है? रैट ट्रैप पेडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर, जो चूहा बेचने, रैट ट्रैप जो सेल करने वाला था, पेडलर मतलब फेरी लगाने वाला, जो चूहा दानी बेचने वाला था, वो उसके दरवाजे पे खड़ा दिखाई देता है। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन, हाउएवर, वह किसी भी तरीके से गेट तक तो पहुंच जाता है लेकिन अंदर जाने की कोशिश नहीं करता है। ही ओनली बेंट अप टू द विंडो, वो विंडो तक केवल जाता है। स्मैश्ड आ पेन, जो टूटी हुई खिड़की का शीशा होता है वहां तक वो जाता है। स्टक इन हिज हैंड, और वहां पर अपने हाथ को टिका लेता है, कह सकते हैं। गाट होल्ड द पाउच ऑफ द पाउच, और फिर वह पाउच जिसमें उसने सोने वो पैसे रखे थे उसको वो उठा लेता है। विद द 30 क्रोनर जो है उनके साथ वो उनको उठा लेता है। ही टुक द मनी, वो पैसे की चोरी कर लेता है। एंड थ्रस्ट इट इनटू हिज ओन पॉकेट, फिर वो पैसा अपने पॉकेट में रख लेता है। देन ही हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली बैक इन इट द प्लेस, और फिर उस लेदर झोले को वो उसी खूंटी पर, उसी स्थान पर धीरे से टांग भी देता है। बैक इन इट्स प्लेस एंड वेंट अवे, और फिर चला जाता है। एज ही वॉकड एलोन, जब वो अकेला ही चल रहा होता है, एलोंग विथ द मनी, पैसे के साथ, इन हिज पॉकेट, ही फेल्ट क्वाइट प्लीज्ड, तो वो बहुत ही प्रसन्न महसूस करता है। विथ हिज स्मार्टनेस, अपने चालाकी के कारण, अपने सारे चाल ढाल के कारण। ही रियलाइज्ड, वो एहसास करता है कि ऑफ कोर्स दैट अ फर्स्ट ही डेयर्ड नॉट कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे, वो सोचता है कि मुझे पब्लिक हाईवे से होकर के नहीं जाने का साहस करना चाहिए,
क्योंकि पब्लिक हाईवे पे जाएंगे तो कोई ना कोई हमसे तलाशी ले सकता है और मेरे पैसे छीन सकता है। बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड, रास्ता छोड़ देना चाहिए। इनटू द वुड्स, और जंगल के रास्ते से टर्न ऑफ होना चाहिए, जंगल के रास्ते चलना चाहिए। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर दिस काज्ड हिम नो डिफिकल्टी, तो वो जंगल के रास्ते से जब चलना शुरू कर देता है, प्रथम घंटे उसको कोई परेशानी जंगल में चलने में नहीं होती है। लेटर इन द डे, और आगे जैसे जैसे दिन बीतता है, इट बिकेम वर्स, रास्ता उतना ही कठिन हो जाता है। इट वॉज अ बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट, ये तो एक बड़ा और भ्रमित करने वाला जंगल था। which he had gotten into, जिसमें वो फंस गया था। he tried to be sure, वह रास्ता जानने के लिए कोशिश करता है, टू वॉक इन आ डिफिनिट डायरेक्शन, की वो सही दिशा में चले। बट द पाथ ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ सो स्ट्रेंगली, वह रास्ता घुमा घुमा करके उसको वहीं पर ले आता है जहाँ से वो चलना शुरू करता है, ट्विस्टेड बैक हो जाता है। He walked and walked without coming to the end, वह चलता जाता है लेकिन अंत नहीं आता है कि कब वो जंगल खत्म होगा। क्यों? क्योंकि वो रास्ता घूम घूम के वहीं होता है। ऑफ द वुड, जंगल में। एंड फाइनली ही रियलाइज्ड दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, और अंत में उसको एहसास होता है कि वह उसी जंगल के हिस्से में, उसी क्षेत्र में वो घूम घूम के रह जा रहा है। ऑल एट वंस ही रिकॉल्ड, और फिर वो स्मृति करता है, याद करता है, हिज थाट, अपने वही विचार, अबाउट द वर्ल्ड, जो वर्ल्ड के बारे में, संसार के बारे में सोचा था। क्या? कि ये संसार क्या है? रैट ट्रैप है। नाउ, अब हिज ओन टर्न हैड कम, अब ये उसकी बारी आई है, वो भी उसी रैट ट्रैप में फंस चुका है, ट्रैप में फंस चुका है। ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाई अ बेट, वह अपने आप को भी मूर्ख बना चुका है, फंस चुका है चारा में, मतलब उस पैसे में जो 30 क्रोनर उसने वहाँ से चोरी किए। एंड हैड बीन काट, और वो फंस चुका है, कह सकते हैं। द होल फॉरेस्ट विथ इट्स ट्रंक्स एंड ब्रांचेज, पूरा जंगल अपनी शाखाओं के साथ, अपने ब्रांचेज के साथ, इट्स थिक्स एंड फॉलन लॉग, वो बहुत ही गझीन कह सकते हैं, बहुत ही घना, और बड़े बड़े लकड़ी के लट्ठे वहाँ पे हैं। क्लोज्ड इन अपॉन हिम लाइक एन इम्पेनरेबल, वो ऐसे उसको क्लोज्ड कर रहे हैं, उसको घेर लिए हैं कि वो ऐसा लगता है कि वो जंगल कभी ख़त्म ही नहीं होगा। इनपेनरेबल है, अखंड है, कभी टूटने वाला नहीं है। इनपेनरेबल प्रिजन में वो पहुंच चुका है। फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप, जहाँ से वो कभी बच नहीं सकता। इट वॉज लेट इन दिसंबर, ये दिसंबर का महीना था और वो लेट हो रहा था। डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, डार्कनेस, अंधेरा बढ़ता जा रहा था, गिरता जा रहा था पूरे जंगल में, और जंगल में जल्दी ही अंधेरा हो जाता है। दिस इंक्रीज्ड द डेंजर, और इससे खतरा भी बढ़ रहा था। एंड इंक्रीज्ड आल्सो हिज ग्लूम एंड डिस्पेयर, और इस अंधेरे के कारण उसकी उदासी और उसका साहस भी धीरे धीरे कम हो रहा था। फाइनली ही सा नो वे आउट, अंततः उसने देखा कि अब यहाँ से बचने का कोई तरीका नहीं है। ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, वो ग्राउंड में लेट गया, ठीक है, सर रख के लेट गया। ट्राइड टू डेथ, और वो मौत को एहसास करने लगा कि अब मेरा अंत आ गया है, मैं तो फंस गया जंगल में। थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, और ये सोचता हुआ कि उसके जीवन का आखिरी पल आ चुका है। बट लेकिन जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, जैसे ही उसने अपना सर ग्राउंड में रखा, क्या हुआ? ही हियर्ड अ साउंड, उसने एक आवाज़ सुनी। अ हार्ड रेगुलर थम्पिंग, एक कठोर लगातार ठोंकने की आवाज़, थम्पिंग ठोंकने की आवाज़, ठीक है। देयर वाज नो डाउट, अब तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि एज टू व्हाट दैट वाज, ये क्या था। ही रियलाइज्ड हिमसेल्फ, वो अपने ही राइज्ड हिमसेल्फ, वो अपने आप को उठाता है। दोज आर द हैमर स्ट्रोक्स फ्रॉम द आयरन मिल, ये जो हथौड़े चलने की आवाज़ आ रही है, कन्फर्म है ये
आयरन मिल से आ रही, यानी कि मैं आयरन मिल के ही पास ही हूँ। ही थॉट, उसने सोचा, देयर मस्ट बी पीपल नियर बाई, यहाँ पर अवश्य ही लोग होंगे मैं जिनके पास में हूँ। ही समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ, उसने अपनी पूरी ताकत इकट्ठा की, हिम्मत जुटाया, गॉट अप और उठा। कौन, किसके बारे में बात हो रही है? रैट ट्रैप सेलर के बारे में बात हो रही, जिसने 30 सेंट्स वहाँ से चोरी किए और जंगल के रास्ते होकर के जा रहा था, उसके बारे में बात हो रही है। एंड स्टैगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और टेढ़ा मेढ़ा होकर के रास्ते से वो उसी आवाज़ की तरफ चल देता है। राम्स जो आयरन वर्क, ये स्थान का नाम है, उस मील का नाम है जहाँ पे फैक्ट्री का नाम, जहाँ पे काम हो रहा है। विच आर नाउ क्लोज डाउन, जो अब क्लोज्ड है। वर मतलब क्लोज्ड मतलब कह सकते हैं पास में है, उसके निकट है। वर नॉट सो लॉन्ग एगो, वो अब ज़्यादा दूर नहीं है। अ लार्ज प्लांट विथ स्मेल्टर, ये बहुत बड़ा, सॉरी ये लार्ज प्लांट है, यहाँ पे बहुत बड़ी ये मील है जहाँ पे स्मेल्टर है। स्मेल्टर मीन्स होता है लोहा पिघलाने वाले, स्मेल्टर हैं, जो रोलिंग मिल में काम करते हैं और उसको लोहे को पिघलाते हैं। फॉर्ज इन द समर टाइम लॉन्ग लाइन ऑफ हैवली लोडेड बार्ज, गर्मी के महीनों में लंबी लंबी कतारें होती हैं, लाइन होती हैं जिसमें लोहा लदा होता है, लोडेड बार्ज होता है। एंड स्काउ स्लाइड डाउन द कैनल, और कैनल के किनारे ये सब आकर के स्लाइड डाउन होते हैं, स्लाइड डाउन। व्हिच लेड टू अ लार्ज आइलैंड लेक, जो एक बहुत बड़ा स्थान है आइलैंड का, झील के किनारे, आइलैंड लेक के किनारे कह सकते हैं। एंड इन द विंटर टाइम, और जाड़े के महीने में, द रोड्स नियर द मिल, जो सड़क है मिल के किनारे, वर ब्लैक, वो काली हो जाती है। फ्रॉम ऑल द कोल डस्ट, क्योंकि सारे कोल की जो डस्ट है, कोयले की जो धूल है, व्हिच शिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल क्रैट्स, जो चारकोल है और कोल डस्ट है, ये सब रोड पे पड़ जाता है, इसलिए रोड काली हो जाती है। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग, और शाम के समय, डार्क इवनिंग के समय क्या होता है, जस्ट बिफोर क्रिसमस, ये वो अब कह रहा, अब मील के बारे में बात होनी ख़त्म हो गई, अब दूसरी बात शुरू होती है। ड्यूरिंग वन, ये वन ऑफ द लॉन्ग डार्क, ये एक लंबा और कह सकते हैं बहुत लंबा समय, संध्या का समय था, जस्ट बिफोर क्रिसमस, और क्रिसमस के पहले का दिन था, यानी कि ये 24 दिसंबर हो सकता है, 24 दिसंबर, 25 दिसंबर क्रिसमस होता है। द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर सैट इन द डार्क फॉर्ज, ये जो मास्टर स्मिथ है और क्या कह सकते हैं उसका जो हेल्पर है, वो वहाँ पे भट्ठी पे काम कर रहा होगा। नियर द फर्नेंस मीन्स होता है भट्ठी। वेटिंग फॉर द पिग आयरन, जो लोहे की छड़ है उसको वो सही कर रहे होंगे, ये सोचता है। व्हिच हैड बीन पुट इन द फायर, जिसको वो फायर में भी लगा रहे होंगे, फायर में गर्म करके फिर पीट रहे होंगे। टू बी रेडी टू पुट ऑन द अवेल, और उसको भट्ठी में लगा करके फिर तैयार कर रहे होंगे, ऐसा कह सकते हैं। एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम गाट अप द स्टीयर, अब इसमें क्या है, प्रत्येक जब भी समय होता हो, नाउ एंड देन ऑफ देम गाट अप द स्टेयर, उसको मिलाने का काम, लोहे का करने का काम। ग्लोइंग मास विथ अ लॉन्ग आयरन बार, उसको लंबा बनाने का काम कह सकते हैं। रिटर्निंग इन अ फ्यू मोमेंट्स, और फिर कुछ ही क्षणों में उसको और सही करने का काम। आदि सब लोहे, ये कह सकते हैं कि लेखक यहाँ पर मील के बारे में बता रहा है। ड्रिपिंग विथ ड्रिपिंग विथ परस्पिरेशन, दो ड्रिपिंग विथ मतलब हो सकता है गीला कर करके, लोहे को बुझा करके किसी चीज़ से गीला करके। दो एज वाज द कस्टम, जैसे कि उसको बनाने की परंपरा है। ही वर नथिंग,
ही वर नथिंग बट अ लॉन्ग शर्ट, और वो कुछ पहने नहीं होंगे, केवल एक लंबी शर्ट पहनते हैं वहाँ पे काम करने वाले। अ पेयर ऑफ वुडन शूज, और एक जोड़ी लकड़ी के जूते पहनते हैं। क्यों लकड़ी के जूते मतलब खड़ाऊँ पहनते हैं, क्यों? क्योंकि खड़ाऊँ से जलता नहीं है आदमी, बच जाता है, ठीक है। और कोई भी जैसे चमड़े का है या और भी जो जूता चाहे तो उससे जलने का डर रहता है। भट्ठी में जो काम करने वाले होते हैं वो वुडन शूज ही पहनते हैं। ऑल द टाइम देयर वर मैनी साउंड्स, हमेशा वहाँ पर मिल में हमेशा साउंड्स होता है, आवाज़ें होती हैं। टू बी हियर्ड, सुना जा सकता है। इन द फॉर्ज द बिग बेलो ग्राउंड एंड बर्निंग कोल, जो हवा चलती है भट्ठी से होकर के उसकी आवाज़, और कोयले की जलने की आवाज़, क्रैक्ड उससे क्रैकर कर कर की आवाज़ आती है। द फायर बॉय सोवेल्ड चारकोल चारकोल इनटू द मा ऑफ द फर्नास विद द ग्रेट डील ऑफ द क्लेटर, जो कोयला झोंकने वाला लड़का है वो भट्ठी के पेट में या मुंह में बड़े सावधानी से खूब कोयला झोंकता है, तो उससे क्या होता है, खड़खड़ाहट की आवाज़ आती है। आउटसाइड रोड द वाटरफॉल, बाहर की तरफ ऐसा लगता है कि जैसे कोई वाटरफॉल, ठीक है। एंड अ शार्प नॉर्थ विंड बिप्ड द रेन अगेंस्ट, और शार्प नॉर्थ विंड जो कह सकते हैं उत्तर की दिशा से हवा चलती है। बिप्ड द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ, वह जो टाइल्ड मतलब रूफ है, मतलब ईंटे से बनी हुई जो छत है उस पर बारिश होती है इसके कारण। थोड़ा सा बोरिंग लेसन है पर इसको ख़त्म करना है और पढ़ना है, समझना है, क्योंकि सिलेबस में आपके है। इट वॉज प्रोबेबली ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइज, इन सब के बावजूद, इट वॉज प्रोबेबली यह संभवतः ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दीज नॉइज, इन सब शोर शराबा के बावजूद, दैट द ब्लैक स्मिथ डिड नॉट नोटिस, ब्लैक स्मिथ मतलब लुहार जो है उसने नोटिस नहीं किया कि अ मैन हैड ओपेंड द गेट, की एक आदमी ने दरवाजा खोला है। वो आदमी कौन था? रैट ट्रैप सेलर था, वो मिल तक पहुंच चुका है। इंटर द फॉर्ज, वो वहाँ पे इंटर कर दिया है। अनटिल ही स्टूड क्लोज अप टू द फर्नांस, और वो कितना निकट आकर के खड़ा हुआ है? भट्ठी के निकट आकर के खड़ा हुआ है, लेकिन वो ब्लैक स्मिथ वहाँ पे ध्यान नहीं देता है। श्योरली इट वाज नथिंग, पक्का यह और कोई नहीं। एज यूजुअल फॉर पुअर बैगाबांड्स, ये वही गरीब आदमी है जो अक्सर आया करता है। घुमक्कड़ आवारा आदमी है जो आया कर सकता है। विदाउट एनी बेटर शेल्टर फॉर द नाइट, बिना किसी